हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। देखिए, आज हम लोग जो है इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चन ईवीएस के सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उस क्वेश्चन का आंसर तो लिखना ही है, साथ में आप जो है जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन सीडीपी के पहले हम लोग करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन लास्ट में ईवीएस से करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सारे के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और 5-5 अभी करवा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप कमेंट में लिखिए। हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा देंगे, क्वेश्चन की संख्या मतलब 5 की जगह हम लोग 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, ईवीएस के और सीडीपी के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, 4 विकल्प है। पहला है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी है मन का चित्र बनाने से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है बोध मतलब कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका इसमें बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, नंबर ये पड़ा हुआ है किनारे। ठीक है, ये जो पेपर है उसी का नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सीडीपी का, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला विकल्प है प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ठीक है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, सी है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, ये 3 क्वेश्चन हो गए, अब ये है चौथा क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। 4 विकल्प हैं। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, बी है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। ठीक है, 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर जो है कमेंट में लिखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, मतलब सीखने की जो प्रोसेस है वो समृद्ध हो सकती है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए।
ठीक है, तो ये जो विकल्प है डी नंबर वाला काफ़ी सही है, ठीक है, पॉजिटिव है और बिल्कुल सही चीज़ है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को जो है कक्षा में लाया जाए, है ना, जो हमारी आस पड़ोस की जो दुनिया है मतलब, ठीक है, उससे उदाहरण लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से मतलब एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से जो है डिस्कशन करे, है ना, और फिर जो डिस्कशन में कमियां रह जाएं उनको जो है टीचर पूरी करे, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, अगर उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो बच्चों को वो सरल करके बताए और उसमें अगर कोई कमी है तो उसको पूरी करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर है, ये 5वां क्वेश्चन है सीडीपी का। ठीक है, 5 ही 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 5वां क्वेश्चन है सीडीपी का। देखिए, निम्न में से कौन से सॉरी निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। ठीक है, पहला विकल्प है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है, और सी है अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। डी है, एक सेकेंड, सॉरी, डी है शैक्षिक संस्थानों की एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है बिल्कुल गलत है। ठीक है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, नहीं। ठीक है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीटेट ने इस क्वेश्चन इसका आंसर जो है ये माना है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा है। ठीक है, नहीं लगा है इसलिए ये क्वेश्चन सही है। अगर यहाँ पे नहीं हट जाएगा तो उस हिसाब से आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 5 हो गए। ठीक है ना, सीडीपी के। ठीक है, सीडीपी के ये 5 क्वेश्चन हो गए और पाँचों के आंसर आपको जो है कमेंट में लिखना है। ठीक है, पाँचों के आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ऐसे सीडीपी ऐसे लिखना है आपको कमेंट में, सीडीपी पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सीडीपी दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे करके जो आंसर है वो लिखते जाइए। अब जो है इसके बाद हम लोग ईवीएस वाला एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिखना चाहते हैं, है ना, एक बार सीडीपी लिख दीजिए, फिर लाइन से पाँचों के आंसर लिख दीजिए। ठीक है, उससे मैं ये कह रहा हूँ इसलिए बार बार कि आंसर लिखिए, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप चीज़ों को लिखते हैं ना तो याद हो जाती हैं, और जब भी आपको चीज़ें याद ना हो रही हैं तो आप एक रफ रजिस्टर में लिख के चीज़ों को पहले पढ़िए, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए, चीज़ें याद होने लगेंगी अपने आप। ठीक है, ऐसा होता है कि पढ़ते जाते हैं और याद कुछ नहीं आता। ठीक है, जितने समय पढ़ते हैं तो लगता है कि सब याद है, फिर थोड़ी देर बाद सब भूल जाना होता है, तो लिख के ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए। चलिए एनवायरनमेंट का देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता है। सी है दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। डी है दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट में लिखिए, यही नंबर डाल दीजिए जो किनारे पड़ा हुआ है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। सी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी है
बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले, ठीक है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, यहाँ पर एक कारण दिए हुए, क्या कारण हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। सी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। डी है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जाकर जमा हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया। यही इसी तरह का धुआं है जो आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन बढ़ा देता है। ठीक है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं PM 2.5। ठीक है, ब्लैक कार्बन होता है। इसी की वजह से जो है दिल्ली में स्मॉग वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है। देखा होगा, कहा जाता है कि दिवाली के आसपास जो है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हरियाणा और यूपी के, पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, तो उसका धुआं जो है दिल्ली वाले एरिया में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो PM 2.5 है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM 2.5, उसकी जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है ना, वही चीज़ इसमें भी है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, इसीलिए तो उसको तेज़ खांसी आ रही है। ठीक है, इसलिए उसको तेज़ खांसी आ रही है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछती है CDP, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं। अगला है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। मतलब टूर गया है राजस्थान में, कक्षा 5 के बच्चे टूर जा रहे हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं हुई कि जब टूर जा रहा हो तो आप क्या उम्मीद करें कि बच्चे क्या करें? 4 विकल्प दिए हुए हैं। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, है ना। दूसरा है कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए, है ना। सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। डी है यदि उनके कोई प्रश्न है हों तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अपने अभिभावकों से, पापा मम्मी से पूछना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है। जब टीचर हैं तो पापा मम्मी से क्यों पूछेंगे? ठीक है, और बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे क्लास 5th के हैं और वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। वो चलती बस में देखेंगे बाहर कोई चीज़ तो तुरंत कहेंगे सर ये क्या है, ये मैम ये क्या है। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। केवल आनंद उठा के क्या करोगे, है ना। बच्चे केवल आनंद नहीं उठाते, बच्चे और भी जो है चीज़ों को, छोटे बच्चे हैं तो उनमें क्वेश्चन करने की आदत होगी, है ना। कक्षा 5 के बच्चे हैं तो ऑप्शन सी बचता है। ठीक है, ऑप्शन सी बचता है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ जो है अवलोकन को बांटना चाहिए। बच्चे से डिस्कशन करें, है ना। जो कुछ अगर डिस्कशन में रह जाए वो टीचरों से डिस्कशन करें, ऐसा होना चाहिए, है ना। टूर वगैरह में, क्लास में भी इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5 क्वेश्चन हो गए शायद। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 66, हाँ ये 5वां है। दोपहर के भोजन जो अवकाश हुआ, मतलब कि जो लंच हुआ, ठीक है ना, भोजन अवकाश मतलब, है ना, लंच जो हुआ, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। मतलब कि लंच हुआ, ठीक है, लंच के बाद क्लास हुई और उस क्लास में आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बच्चे कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। दूसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। सी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे।
डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। देखो अभी लंच हुआ है, लंच के बाद क्लास लगी है, तो बच्चे लंच में खेल के आ रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक तो बनता ही नहीं है कि बच्चे को फिर से ले जाएंगे खिलाने के लिए, है ना। कितना खिलाओगे बच्चों को। ए है बच्चों से कहें कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, बिल्कुल नहीं, है ना। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 66 का बी है, ठीक है। 66 का बी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये 65 नंबर वाला है ना, 65 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसका आपको जो है आंसर कमेंट में लिखना है। ये इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। वैसे कमेंट में तो सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, इसका भी आंसर जो है इसका पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप क्या लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीक़ों से 2 ढेरियों में अलग करती है, ठीक है ना। 2 जगह हैं, मतलब 2 एक तरह से बॉक्स मान लो कि 2 बॉक्सेस हैं जिनमें वो अलग करती है। पहला बॉक्स है इसमें केले का छिलका डाल देती है, सब्जी का छिलका और सूखी पत्तियाँ डालती है। दूसरा बॉक्स है जिसमें वो जैम की बोतल, है ना, जो जैम होता है खाने वाला, और सॉस की बोतल डाल देती है। उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट की ट्यूब जो बची होती है, लास्ट में बच जाती है ना, वो डाल देती है। प्लास्टिक खिलौने डाल देती है। तो मतलब 2 तरह के कूड़े उसने, 2 टाइप के कूड़े उसने अलग अलग कर दिए। तो क्वेश्चन ये है कि रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर रख दिया। क्या चल रहा होगा उस समय उस लड़की के दिमाग में जिसने कूड़े को इस तरह से अलग किया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था जिसने कूड़े को अलग किया। पहला क्वेश्चन है दुर्गंध या दुर्गंध रहित अलग अलग किया, कि भाई दुर्गंध वाले अलग कर दो एक तरफ कूड़े और दुर्गंध रहित वाले अलग कर दो। बी है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। सी है पुनर्चक्रण जिसका किया जाता है और पुनर्चक्रण नहीं किया सकता इस हिसाब से। डी है घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा, है ना। 4 विकल्प हैं, सोचिए बताइए। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट में लिखिए। देखिए कमेंट में आंसर लिखने से बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही नंबर इंक्रीज़ होगा आपका, है ना, उतने ही ज़्यादा नंबर आपके आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप एक बार कमेंट कर दिए, भले वो गलत हो गया, लेकिन उसमें जब दूसरी रिकमेंट होगी या फिर मैं सही कमेंट करूँगा तो कब आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या था। और इसी तरह क्या पता रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या यही क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कमेंट करने में, नीचे आंसर लिखने में बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, कमेंट डिलीट कर देना, फिर सही कर लेना, ठीक है, या फिर एडिट कर देना कमेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन हमने बताए, एक क्वेश्चन ये वाला आपको दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर लिखिए, बाकी 10 का भी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और है कि अगर CDP की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, CDP की वीडियो नहीं देखी है और EVS की वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका स्कोर पक्का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।